स्वर सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग चंगे भले होंगे और अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में आप बढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और हमारी सारी टीम जो है वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नीचे लिखे गए नंबर के ऊपर आप देख लीजिए, आप वहां पर हमें फोन कर बता सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम अनुग्रह के बारे में आज देखने वाले परमेश्वर के वचन में। प्रियजनों, 3 प्रकार के अनुग्रह होते हैं। पहला होता है परमेश्वर की ओर से, दूसरा होता है मनुष्य की ओर से, तीसरा होता है शैतान की ओर से। इसके लिए आपके ऊपर अनुग्रह किसका है ये जानना जरूरी है। परमेश्वर जब अनुग्रह करता है प्रियजनों, वो चाहता है कि उसके बच्चे सामर्थ्य में और दया में चले, परमेश्वर का है ना, आशीषित रहे, यशस्वी ठहरे। ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। प्रभु, आज का वचन जो हमको आप दे रहे हैं, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। हम सुने सीखे समझे, उसके अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, ये जो पहला जो ये वचन जो हमने पढ़ा, फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। ये परमेश्वर का अनुग्रह, पहला अनुग्रह जो है ये परमेश्वर की ओर से है और ये सभी मनुष्य के लिए, उद्धार के लिए, सभी मनुष्य के लिए, छुटकारा के लिए, सभी मनुष्य के ऊपर दया करने की ये जो है प्रक्रिया है परमेश्वर की, उसको हम अनुग्रह कहते हैं। इंग्लिश में अनडिजर्व मर्सी ऐसा कहते हैं। ओके, फ्री एंड अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड ऐसा भी कहते हैं। अनुग्रह, ग्रेस, अनुग्रह। परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत अच्छा है। चलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 5 से लेकर 9 वचन में हम पढ़ने वाले हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 5 वचन से हम पढ़ने वाले हैं। जी। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है। परमेश्वर वहीं पर है, प्रभु यीशु मसीह वहीं पर है, पर यह सोच रहा है कि मेरे आकर कोई मदद करे। प्रियजनों, याद रखना, परमेश्वर जो मदद करता है उससे बड़ी मदद किसी की नहीं हो सकती है। आपके तकलीफ के दिनों में अगर कोई आपकी मदद करता है, वो तकलीफ का जो समय है आपका थोड़ा सा होगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, है ना, लेकिन इंसान जब आपके ऊपर मदद करता है वो जिंदगी भर तक सुनाएगा, मैंने आपकी मदद की, मैंने आपकी सहायता की। लेकिन परमेश्वर, प्रियजनों, ये आदमी जो है पता नहीं कितनी बार उस कुंड के पास आया होगा कि कोई उसको पानी में डाले। स्वर्गदूत जो आकर पानी को हिलाता है, जो उसमें पहला कूदता है उसको चंगाई मिलता है। ये उस समय की प्रथा थी और ये वहां पर जाने के पहले कोई ना कोई वहां पर चले जाता था। अब वहां पर प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता, चंगाई दाता, मुक्ति दाता, शांति देता, उद्धार करता वहां पर खड़ा है। खड़े होकर वो आपको पूछते हैं 6 वचन के अंदर, क्या तू ठीक होना चाहता है? अब ये इंसान अपनी सारी स्टोरी बता रहा है। प्रभु को उसकी जरूरत नहीं है स्टोरी की। प्रियजनों, परमेश्वर को कभी भी मत बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। परमेश्वर को कभी भी मत बताओ कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। परमेश्वर को यह बताओ कि आप सच्चा है, प्रभु आप मेरे साथ हैं, आप मुझे चला रहे हैं, मुझे मेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर आप हैं। ये परमेश्वर को बताइए। प्रियजनों, अक्सर लोग जाकर परमेश्वर के सामने रोते रहते हैं।
यहोशाफात के सामने जब ऐसी ही बड़ी मुसीबत आई, अलग अलग राज्य के लोग जब चढ़ाई कर रहे थे, इन्होंने उपवास किया और इन्होंने परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर दिया। और फिर परमेश्वर का वचन आया कि तुझे लड़ाई नहीं लड़ना है, बस खड़े हो जा, ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है। प्रियजनों, उसी रीति से ये व्यक्ति जो लगभग 38 साल से बीमार पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक उम्मीद की किरण थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, आज तो कल मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन प्रियजनों, वहीं पर उसका चंगाई, उसका छुटकारा उसके बाजू में खड़ा था। आज आपका और मेरी चंगाई, आपका और मेरा छुटकारा हमारे बाजू में खड़ा, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रियजनों, इस दुनिया में जितने भी लोग आए सब मर गए, कोई उठा नहीं। प्रभु यीशु मसीह अकेला मुर्दों में से जी उठा है, और आज वो ताकत रखता है आपको और मुझे छुटकारा देने के लिए। अनुग्रह मतलब हम लायक नहीं, काबिल नहीं, फिर भी हम पर दया की जाती है, उसको परमेश्वर का अनुग्रह कहते हैं। और ये इंसान जो है, ये इंसान जब ठीक हो गया, 14वां वचन में इस प्रकार लिखा है कि जब वो आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह से मिला, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक वहां पर चेतावनी दी। जी, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ओके, सो फिर से पाप मत करना। तो आज कई लोग कैंसर की बीमारी से ठीक होते हैं, HIV की बीमारी से ठीक होते हैं, और पता नहीं अलग अलग प्रकार का ब्लड का प्रॉब्लम है, हड्डियों का प्रॉब्लम है, लाइलाज बीमारी के जो शिकार हुए हैं, जिनका कोई इलाज ही नहीं है, वे लोग जब प्रभु के पास आते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर उनको छुटकारा देता है। लेकिन जब यही लोग वापस पाप में, शराब पीने में, गुटखा खाने में, खैनी खाने में, और दुनिया भर का गाली गलौज, मारा मारी, है ना, चोरी करें, ये करें, इन चीजों में जब वो चले जाते हैं, अनुग्रह हट जाता है, वो अनुग्रह हट जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, उन लोग पीछे हट गए, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर से हट गया है। सो प्रियजनों, याद रखना परमेश्वर का अनुग्रह। सो हमने पहला देखा परमेश्वर का अनुग्रह, दूसरा हम देखने जा रहे हैं मनुष्य का अनुग्रह। प्रियजनों, मनुष्य जब किसी के ऊपर दया करता है, जैसा मैं थोड़ी देर पहले बताया, उसके पीछे स्वार्थ छुपा हुआ है, उसके पीछे स्वार्थ छुपा हुआ है। कई लोग, मैं सबके बारे में नहीं कहता हूं, पर मैं ज्यादातर लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कई लोग आपकी मदद करेंगे ये सोचकर, आज मैंने इनका 10,000 की मदद की है, कल मैं इनसे 1 लाख की मदद मांग कर लूंगा। आज मैंने ऐसी मदद की है, कल इसने मेरी मदद करना चाहिए, वरना 10 जगह पर बताएगा कि देखिए कितना एहसान फरामोश है। ये प्रियजनों इंसान का अनुग्रह है, इंसान का अनुग्रह है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन अगर आप देखें तो दीनता से प्रभु का वचन कहता है वो करने के लिए। आज हम लोग दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं जानवरों के ऊपर, उनको चारा खिलाकर। हम सोचते हैं कि हमारा भला होने वाला है, मछलियों को कुछ खाना खिलाकर, पंछियों को खाना खिलाकर हम सोचते हैं हमारा भला होने वाला है। हम किसी गरीब जो लाचार लोग हैं उनकी मदद करके हम सोचते हैं हमने अच्छा काम किया है। प्रियजनों, ये टेम्पररी है, उस समय आपको शांति मिलती है, फिर कुछ ही पल के बाद वो शांति कहां चली जाती है पता नहीं। परमेश्वर का वचन हमने देखा, परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्य का अनुग्रह। अब शैतान, प्रियजनों, शैतान जब अनुग्रह करता है तो वो क्या करता है, वो आपको एक चीज देता है पर आपसे वो 10 चीजें लेता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, योना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, नया नियम योना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर यानी शैतान, चोर यानी शैतान चोरी करने
घात करने, नाश करने आया है। प्रियजनों, कई लोगों के घरों में देखा है शैतान ने कुछ एक आशीर्वाद दिया है और उनका घर बर्बाद कर दिया है। मैं एक लड़की के बारे में मैंने पढ़ा था। वो लड़की ने कई बार वो प्रार्थना कर रही थी, उसका उत्तर नहीं आया। उसने शैतान से प्रार्थना की और उसके प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल गया। लेकिन बाद में ये लड़की अपाहिज हुई, वो रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, प्रभु के पास आई और कुछ भी नहीं हुआ। प्रियजनों, जैसा हमने योना रचित सुसमाचार 5:14 में पढ़ा, प्रभु कहता है, देख फिर से पाप मत कर, फिर से पाप मत कर, है ना। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो की पत्री 6 उसका 1 में इस प्रकार लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 6 उसका 1 में, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप करते रहे क्योंकि अनुग्रह बहुत हो रहा है इसके लिए हम पाप करते रहे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। ओके, 2 तिम्मती उसका 2 उसका 1 कहता है, अनुग्रह में मजबूत बनिए, अनुग्रह में मजबूत बनिए। जी, 2 तिम्मती 2 उसका 1। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में, उसमें तो बलवंत हो जा, उसमें तो बलवंत हो जा। प्रियजनों, किसी भी आप बड़े पेड़ को देख लेना, वो पेड़ इतना मजबूत हो जाता है क्योंकि उसकी जड़ें जो है वो पानी की तलाश में दूर 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 तक चले जाते हैं। आज प्रियजनों, आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह में डूबे रहना चाहिए, जिससे कि ये जो वृक्ष है वो हरा भरा रहे। परमेश्वर का अनुग्रह का जरूर है। हमने परमेश्वर का अनुग्रह देखा, दूसरा हमने मनुष्य का अनुग्रह देखा, तीसरा हमने शैतान का अनुग्रह देखा। शैतान कुछ भी देता है, बिगाड़ देता है, नाश करता है, लेकिन यीशु मसीह आया है जीवन देने के लिए। क्या आप अभी भी पाप में? प्रियजनों, तौबा कर दीजिए, क्षमा मांगिए परमेश्वर से और परमेश्वर के पास लौट कर आइए। वो आपके पर अनुग्रह करेगा। आपने कुछ भी क्यों ना किया हो, परमेश्वर दयालु है, वो फिर एक बार मौका देने वाला परमेश्वर है। आप तैयार है? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय ये जो प्रिय लोग मुझे देख रहे, सुन रहे, प्रभु जी, जिस किसी भी माध्यम से इन्हें मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी, इनके पर आपकी दया उंडेलिए और प्रभु आपका सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर रखिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार मौका दीजिए प्रभु जी, फिर एक बार एक चांस दीजिए प्रभु जी, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर प्रकार की दुष्टता से छुटकारा दे प्रभु, आपके वचनों में, आपके वचनों में बने रहे, आपके सानिध्य में बने रहे, ऐसा होने देना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए मां के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमीन, आमीन। जय मसीह। और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्क सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप हमारे टेलीविजन सेवकाई के समर्थक बनकर इस दिन को परमेश्वर के लिए विशेष बना सकते हैं। आज आप 1000 रुपये या अधिक भेंट देकर परमेश्वर के राज में बीज बोएं और देखें कि आपकी जिंदगी में आशीष की भरपूरी होगी, जैसा कि व्यवस्था विवरण 15:10 में लिखा है। हमारे लाखों दर्शकों के लिए आप आशीष का कारण बने।